Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saida Yasmin and I am presenting Theorem 9 on the behalf of my group named E. The other members of my group are Anas Noorani, Samra Zafar, Sunaina Bashir, Iram Hassan and Afia Majid. Theorem की statement को देख लेते हैं. If V is a vector space that can be written as a direct sum of finite number of independent subspaces. V कैसा वेक्टर स्पेस है जो कि हमारे पास लिखा जा सकता है एज ए डायरेक्ट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस. यहाँ पर उस इंडिपेंडेंट नंबर फाइनाइट नंबर को हमारे पास k कहा गया है. देन देयर एग्जिस्ट द सेम k नंबर ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स e1 e2 एंड सो ऑन ek ऑन V सच दैट जो कि इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी ईच ई आई यानी कि हर लीनियर ऑपरेटर इज अ प्रोजेक्शन ऑन V. हर लीनियर ऑपरेटर E1 टू E क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा V पर. दो डिफरेंट लीनियर ऑपरेटर्स EI एंड EJ की कंपोजिशन हमारे पास ज़ीरो होगी और अगर इन सारे लीनियर ऑपरेटर्स E1 टू EK का सम करेंगे तो जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर आएगा वो आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर होगा. और चौथी प्रॉपर्टी है द रेंज ऑफ EI इज़ WI. हर EI की रेंज क्या होगी? WI. सपोज E1 अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी रेंज होगी W1. E2 हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी रेंज होगी W2 एंड सो ऑन. EK अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी रेंज होगी WK. कन्वर्सली इफ़ हमारे पास K नंबर ऑफ लीनियर ऑपरेटर हैं जो कि डिफाइन है V पर और इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम V को K नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं. इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास V जो है वो K नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है और हमारे पास ऑपरेटर्स डिफाइन कर लेते हैं E1 टू EK जो कि है V से E1 है V से W1, E2 है V से W2 एंड सो ऑन EK V से WK पर. और इसको जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है EJ फ्रॉम V टू WJ वेयर J वेरीज फ्रॉम 1 to K. अगर कोई भी हम आर्बिट्रेरी अल्फ़ा V से लेंगे तो वो उस अल्फ़ा की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी α1 where alpha belongs to V and α1 plus so on alpha K alpha i's belongs to WI. इस EJ ऑपरेटर को हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि EJ अल्फ़ा अगर किसी अल्फ़ा वेक्टर स्पेस B के एलिमेंट पे EJ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर देगा अल्फ़ा J वेयर अल्फ़ा J बिलोंग्स टू WJ. सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड है और क्या ये हमारे पास लीनियर है. तो हर अल्फ़ा के लिए किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V के लिए EJ हमारे पास वेल डिफाइंड है. सेकेंड थिंग इसकी लीनियरिटी, अगर हम लोग जो लीनियरिटी की कंडीशन है उसको ये फुलफ़िल करती है तो हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 को प्रूफ करेंगे कि ईच EI इज़ अ प्रोजेक्शन और ये वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है. तो यहाँ पर EI किसी भी आर्बिट्रेरी V के एलिमेंट पे हम लोग अप्लाई करेंगे एज EI इज़ अ कंपोजिशन ऑफ EI कंपोजिशन EI. तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं यहाँ पर बाय डेफिनेशन EJ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा J. सो EI अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा I. तो यहाँ पर दोबारा EI अल्फ़ा I इज इक्वल्स टू अल्फ़ा I विच इज़ अगेन बाय डेफिनेशन EI. सो EI स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट EI स्क्वायर इज इक्वल्स टू EI. यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई है. अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को प्रूफ करेंगे विच इज़ डिफरेंट. अगर दो लीनियर ऑपरेटर्स की कंपोजिशन लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगी. इसको प्रूफ करने के लिए हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं. ये हमारे पास EI EJ किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V पर अप्लाई करेंगे जब हम लोग एज बाय डेफिनेशन EJ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा J. तो EI अल्फ़ा J हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि अल्फ़ा J हमारे पास बिलोंग करता है WJ से और WJ EI की नल स्पेस के अंदर कंटेन करता है. इस वजह से EI
डब्ल्यू जे के किसी भी एलिमेंट पर जब ई आई हम अप्लाई करेंगे तो वो इसको इसकी नल स्पेस में ले जाएगा। दैट्स वाई ई आई कंपोजिशन ई जे जो हमारे पास हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के पास हम थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे जो कि थी कि इनके इन लीनियर ऑपरेटर्स के सम अगर हम लोग लें तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा को एज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ा आई लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे हम लोग क्या अल्फ़ा वन को हम लोग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ई वन अल्फ़ा, और सेम अल्फ़ा टू को हम लोग लिख सकते हैं ई टू अल्फ़ा, एंड सो ऑन। अल्फ़ा के को हम लोग लिख सकते हैं ई के अल्फ़ा। क्योंकि हमारे पास तमाम जो ई आईज़ हैं वो लीनियर हैं, इस वजह से ये यहाँ पर अल्फ़ा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये बात आ गई कि ये हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ये एक ऑपरेटर है हमारे पास, इनका सम और उसी के अल्फ़ा के इक्वल है। यहाँ से हमें पता चला कि ये जो सारे ऑपरेटर्स का जो सम है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल है। ये बात प्रूफ होगी। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे जो कि क्या आती है, द रेंज ऑफ ई आई इज डब्ल्यू आई। इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। द रेंज ऑफ ई आई इज डब्ल्यू आई, क्योंकि हमारे पास है ई आई वी, हमारे पास हमने डिफाइन किया था कि जो हमारे पास ई आई ऑपरेटर है ये वी से डब्ल्यू आई है। कैसे? जिस तरह से हमने डिफाइन किया था, ई आई अगर हम अल्फ़ा पे अप्लाई करते थे तो उसे अल्फ़ा आई में ले जाता था। अल्फ़ा, इसका आंसर आता था अल्फ़ा आई। तो अल्फ़ा आई हमारे पास एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू आई के। हर अल्फ़ा के लिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अल्फ़ा आई आ रहा है। ई वन के लिए हमारे पास अल्फ़ा वन आएगा, ई टू के लिए अल्फ़ा टू, एंड सो ऑन, ई के लिए अल्फ़ा के। तो हर अल्फ़ा के लिए हमारे पास अल्फ़ा आई आंसर आ रहा है। तो इसकी जो रेंज ऑफ ई आई हुई तो वो डब्ल्यू आई होगी। यहाँ तक ये थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स में हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे के लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं वी पे जो इन पहली चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि ईच हर लीनियर ऑपरेटर क्या प्रोजेक्शन है वी पर, और दो लीनियर ऑपरेटर डिफरेंट लीनियर ऑपरेटर की अगर हम कंपोजिशन लेंगे वो ज़ीरो आएगी। और हमारे पास इन सब लीनियर ऑपरेटर्स का अगर हम के लीनियर ऑपरेटर्स का सम लेंगे तो वो आई आएगा, और जो रेंज है हर ई आई की वो डब्ल्यू आई है। अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ ऐसे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे के लीनियर ऑपरेटर्स हैं जो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, देन जो हमारे पास वी है वो के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमारे पास अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं ई वन अल्फ़ा प्लस ई टू अल्फ़ा प्लस ऑन ई के अल्फ़ा। बाय डेफिनेशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू एंड सो ऑन अल्फ़ा के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स ई अल्फ़ा वन इज इक्वल्स टू ई वन अल्फ़ा, अल्फ़ा टू इज इक्वल्स टू ई टू अल्फ़ा, एंड सो ऑन अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू ई के अल्फ़ा। यहाँ पे हमारे पास हर अल्फ़ा के लिए हम ये जो ई आई अल्फ़ा है ये डब्ल्यू से बिलोंग करता है, एज अल्फ़ा जो जे हैं जो अल्फ़ा आईज जो हैं वो हमारे पास डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, और अल्फ़ा आई इक्वल हैं ई आई अल्फ़ा के। और ये एक्सप्रेशन अगर हम यूनिक शो कर देंगे तो हमारे पास ये जो वी इनके डायरेक्ट इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा आई जो है उसको हम लोग ई आई बीटा आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बीटा आई बिलोंग्स टू वी द वेक्टर स्पेस वी, और यहाँ पर अल्फ़ा को अल्फ़ा वन एंड सो ऑन अल्फ़ा के की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर हम लोग लीनियर ऑपरेटर ई जे अप्लाई करेंगे तो उनको ई जे अल्फ़ा, और यहाँ पर ई जे अल्फ़ा जब हम अप्लाई करेंगे और उसको समेशन सम की फॉर्म में लिख दिया वन टू जे, और आई कहाँ से वेरीज कर रहे हैं वन टू के। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ई अल्फ़ा आई को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया था ई आई बीटा आई, तो यहाँ पर अल्फ़ा आई की जगह हम लोग ई आई बीटा आई कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर हैं ई के ये इन चारों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चारों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से
पहली बात कि जब हमारे पास j इक्वल टू आई होगा तो ई जे और ई जे का स्क्वायर आ जाएगा, वो ई जे के ही इक्वल आ जाएगा। और डिफरेंट लीनियर ऑपरेटर्स के लिए उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो ज़ीरो है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट के लिए तो ये जो कॉम्पोजिशन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और सेम के लिए उनका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास बी जे, ई जे स्क्वायर बीटा जे। सेम के लिए हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता था कि ये प्रोजेक्शन है तो ई जे का स्क्वायर ई जे के इक्वल है, तो यहाँ से ई जे बीटा जे आ जाएगा। और क्योंकि हमने डिफाइन करवाया था कि अल्फ़ा आई जो है हमारे पास ई आई बीटा आई के इक्वल है, तो यहाँ से ई जे बीटा जे अल्फ़ा जे के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हर अल्फ़ा के लिए, क्योंकि ये अल्फ़ा जो था आर्बिट्रेरी था, हर अल्फ़ा के लिए उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये शो करता है कि जो v है वो इंडिपेंडेंट के नंबर ऑफ ये शो करता है कि जो v है वो के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सब स्पेसिस की फॉर्म में एज अ डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है।